नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। इतिहास के मेरे इस YouTube चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है और मुझे पूर्ण आशा है कि आपका इसमें सहयोग रहेगा। तो जो हम डे टू डे हिस्ट्री पढ़ते हैं उसी संदर्भ में हम आज से हम राजस्थान के इतिहास का अध्ययन शुरू करेंगे। राजस्थान की हिस्ट्री है वो हम आज से पढ़ेंगे। राजस्थान का इतिहास। देखिए, हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो जो सब्जेक्ट है, जो भी विषय हम पढ़ते हैं पहले, तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम वो सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम पहला क्वेश्चन यही लेते हैं कि इतिहास का अध्ययन क्यों जरूरी है। इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है। देखिए, इसका पहला पर्सपेक्टिव तो वही है कि जो भी बंदे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनका पर्पस तो वही है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है, जॉब प्राप्त करना है। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव इसका ये भी होना चाहिए कि हमें हमारे जो भी पूर्वज है, तो राजस्थान का अगर कोई बंदा है तो उसको अपने पूर्वजों का इतिहास पता होना चाहिए। कम से कम उसका एक ब्रीफ मतलब संक्षिप्तीकरण तो पता होना चाहिए, संक्षिप्त में इतिहास क्या है। ठीक है, तो अब हम पता करते हैं कि इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है। तो अध्ययन इसलिए आवश्यक है, देखिए दो चीजें हैं, एक पास्ट एक प्रेजेंट। तो पास्ट में जो चीजें हो चुकी है, पास्ट में हमारे कौन थे पूर्वज, और अभी कौन है, अभी हम है। वर्तमान के लोग। तो पास्ट और प्रेजेंट के लोगों के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन है, इसको हम क्या बोलेंगे, तुलनात्मक अध्ययन। तुलना करनी है हमें, पास्ट और प्रेजेंट के लोग हैं कि वो कैसे रहते थे, उन्होंने क्या कार्य किए, उनकी उपलब्धियां क्या है, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, उनकी लिविंग स्टाइल कैसी थी, उनकी जियोग्राफी कैसी थी। तो उन सब का हम कंपैरिजन करेंगे ताकि हम अपने फ्यूचर को और बेटर बना सके, मतलब फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछता है, कभी हो सकता है कभी कोई आप साक्षात्कार इंटरव्यू में जाए, उसमें आपको पूछ ले कोई, आपका मान लो इतिहास सब्जेक्ट है, तो किसी ने आपको पूछ लिया कि इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है, तो आप ये बता सकते हो आराम से कि इतिहास हमें पास्ट और प्रेजेंट के बीच का एक कंपैरिजन है, जिसमें हम अपने फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं कि हम अपने पूर्वजों से हम अपना कंपेयर करते हैं। और इसके अलावा हमें अपने पूर्वजों की वंशावली पता चलती है। उनकी मुद्राएं पता चलती है, सिक्के पता चलते हैं। ठीक है, तो ये बात है कि इतिहास का अध्ययन इसलिए आवश्यक है कि हम पास्ट और प्रेजेंट का कंपेयर करते हैं कि हम उनकी तुलना में आगे कैसे बढ़े हैं और हमें क्या क्या अच्छी चीजें करनी है। तो इसीलिए इस इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। तो फिर हम डिवाइड करते हैं इतिहास को, तो 3 भागों में डिवाइड किया जाता है इतिहास को। इतिहासकारों ने इसको सरल करने के लिए, ताकि जो पढ़ने वाले, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो भी इतिहास को पढ़े उनके लिए थोड़ा आसान हो जाए, इसके लिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला प्राचीन, मध्यकाल, प्राचीन काल।
तीसरा आ जाएगा अपना आधुनिक काल। तो प्राचीन काल में जो सभ्यताएं थी वो टाइम है प्राचीन काल, जिसमें कालीबंगा है, आहड़ सभ्यता है, मध्यकाल का टाइम जब मोहम्मद बिन कासिम 1712 में आक्रमण करता है, लगभग उस टाइम से लेके औरंगजेब का काल 1707, उस काल को मध्यकाल मानते हैं। और 1707 से लेके 1707 के बाद में 1947 जब तक हम आजाद नहीं हुए उसको हम आधुनिक काल मानते हैं। तो आज हम राजस्थान के इतिहास का अध्ययन करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे मध्यकाल, कि मध्यकाल में राजस्थान का इतिहास कैसा था, वो हम चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी समझ में आ रहा है, जहाँ भी मेरे से छूट रहा है, जहाँ भी लैग हो रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको हम आगे की क्लास में और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अब पढ़ते हैं हम इतिहास के स्रोत क्या क्या है, हम कहाँ से इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि इतिहास के स्रोत, देखिए पहला स्रोत प्राचीन मंदिर, इमारतें, मस्जिदें, शिलालेख और अभिलेख। तो प्राचीन मंदिर जो है, जो प्राचीन इमारतें हैं जिस भी राजा ने बनवाई है, जो मस्जिदें हैं, जो शिलालेख है जो राजाओं ने अपने प्रस्थिति या प्रशंसा में या कोई युद्ध जीता हो तब लगवाए हो, और या अभिलेख। इसके बाद में पहले हम इसी को पूरा करते हैं। तो प्राचीन मंदिर, मंदिरों से हमें पता चलेगा कि उस टाइम लोगों की धार्मिक मान्यता क्या थी, कि लोग किस धर्म को मानते थे। अलग अलग धर्म है, जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, शैव धर्म है, तो लोग कौन से धर्म को मानते थे। इमारतों से हमें पता चलेगा कला, संस्कृति, शिल्प कला और हस्तकला। देखिए उस टाइम जो प्राचीन इमारतें हैं बहुत ही भव्य बनाई गई है, बहुत ही सुंदर है, उनकी नक्काशी बहुत सुंदर है। तो इसमें हम पता करते हैं कि उस टाइम इतने साधन उपलब्ध नहीं थे, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी लोगों ने बहुत ही अच्छी कलाकारी की है या बहुत ही अच्छा बनाया है। तो वो चीजें हमें इमारतों से पता चलती है। तो शिलालेख और अभिलेख में या तो राजा अपनी प्रशंसा में लिखवाते थे, कहीं कोई इमारत है, कोई मंदिर है, उसमें कोई पत्थर है, उसमें अपना कुछ अंकित करवा दिया हो सके, अपनी वंशावली अंकित करवा दी हो, या कुछ कोई युद्ध जीता हो वो अंकित करवा दिया हो। तो ये चीजें इतिहास का स्रोत है। दूसरी चीजें सिक्के व मुद्राएं। देखिए सिक्कों और मुद्राओं से ऐसे पता चलता है कि किसी राजा ने अपना नाम लिखवा दिया हो सिक्कों पर, या कुछ अपना प्रतीक चिन्ह छोड़ दिया हो, या प्रतीक चिन्ह अंकित करवा दिया हो, या फिर सूर्य, क्योंकि जो भी राजपूत राजवंश है वो या तो खुद को सूर्य से जोड़ते हैं या चंद्रमा से जोड़ते हैं। ये धर्म की मान्यता में उन्होंने कुछ त्रिशूल ऐसा अंकित करवाया हो, या अगर कोई क्षत्रियता के निशान पे उन्होंने सिक्कों पे तलवार वगैरह अंकित करवाई हो। तो इनसे भी हमें इतिहास का पता चलता है।
और तीसरा है साहित्यिक ख्याते या पुराण। जैसे ख्यातों में राजाओं ने खुद जो भी उनके दरबार में बही बांट रहते थे, जो भी लेखक रहते थे, उनसे उन्होंने लिखवाई हो या जो लेखक है उन्होंने खुद लिखी हो ये चीजें। तो पहला अगर हम बात करें तो चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज आसू। तो इसमें पृथ्वीराज का पूरा वर्णन है। अब कितना झूठ है कितना सच है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन इसके माध्यम से काफी अच्छी चीजें पृथ्वीराज आसू में पृथ्वीराज के बारे में मिलती है। और नैनचंद्र सूरी का एक और काव्य है अमीर रासो। तो ऐसे जो भी राजा है तो उनके दरबार में जो भी लेखक थे या जो भी ख्यातिकार थे उन्होंने उनकी प्रशंसा में लिखे थे। तो ये भी एक इतिहास के स्रोत है। तो देखिए मध्यकालीन राजस्थान में जो प्रमुख रियासतें थी वो इस प्रकार है। मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर, आमेर, अजमेर, रणथंबोर, जालोर, पाली, कोटा, बूंदी, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, ये प्रमुख रियासतें थी और इनका हम क्रमवार अध्ययन करेंगे। और आज की शुरुआत में हम अध्ययन करेंगे मारवाड़ का। तो मुझे आशा है कि आपको सब चीजें समझ में आ रही है। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको फिर से रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। और सही चीज अगर हम कभी नहीं बता पा रहे हैं तो वो आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मध्यकालीन राजस्थान में आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ का इतिहास। देखिए सबसे पहले अगर कोई भी हम राजवंश पढ़ते हैं, कोई भी कमेटी पढ़ते हैं या कोई भी गांव पढ़ते हैं तो उसका सबसे पहले आता है कि ये कहाँ से आया, कहाँ से बसा था ये, या इसकी स्थापना किसने की होगी। तो सबसे पहले मारवाड़ में किसी ने बंदे ने तो मारवाड़ की स्थापना की होगी। तो इसके संदर्भ में इतिहासकारों के अलग अलग मत है। ठीक है, सबसे पहला मत है कि जो मारवाड़ के राठौड़ है, पहली बार मारवाड़ में जिस वंश का शासन था वो राठौड़ वंश है। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में लोगों के अलग अलग
विभिन्न मत है, इसमें इतिहासकारों के अलग अलग मत है। पहली बात कि जो मारवाड़ के राठौड़ है वो दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। दूसरा मत है ये जो मारवाड़ के राठौड़ है वो कन्नौज के गहड़वाल वंश से संबंधित है। तीसरा है कि ये राजा हिरण्यकश्यप की संतान है। चौथा है कि ये राजा बलराम की संतान है। तो इतिहासकारों ने जो चीजें मानी है उसमें दो चीजें उन्होंने मानी है कि या तो वो दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट से संबंधित है या कन्नौज के घेड़वाल वंश से संबंधित है। तो मैक्सिमम इतिहासकारों ने ये माना है कि कन्नौज के घेड़वाल वंश से कोई बंदा आया होगा और उसने मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की होगी। तो इतिहासकारों की खोजबीन से पाली में एक गांव है बिट्ठू, तो वहां से एक देवल नाम का लेख प्राप्त हुआ है। तो इस देवल नाम के लेख में एक राजा है राव सिंहा। तो राव सिंहा की मृत्यु दर्शाया गया इसमें कि 1273 ईस्वी में राव सिंहा की मृत्यु हुई है। और इस जो लेख है इसमें कुछ नहीं है, तो इसी लेख के आधार पर इतिहासकारों ने बाद में अपने अपने मत जोड़ लिए। तो हम राव सिंहा के बारे में पढ़ेंगे जो कि राव सिंहा पहली बात मारवाड़ के राठौड़ वंश का मूल पुरुष है। उन्होंने पाली के आसपास एक जगह है खेड़ को अपनी राजधानी बनाया। और ऐसी कहानी प्रचलित है कि जो पाली के आसपास जो पालीवाल ब्राह्मण थे, पालीवाल ब्राह्मण थे जो व्यापारी थे, जो व्यापार करने के लिए इधर मालवा और गुजरात जाया करते थे। तो रास्ते में इनको जो लुटेरे थे, जो डाकू थे, वो लूट लिया करते थे। तो जो पालीवाल ब्राह्मण है कि ये चाहते थे कि हमारा कोई रक्षा करे या कोई राजा जो हमारी रक्षा करे, हम उसको टैक्स देते हैं। देखो सिंपल सा फंडा था, जनता राजा को टैक्स दे देगी और राजा जनता की क्या करेगा, रक्षा करेगा। तो पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा के लिए एक बंदा कन्नौज से यहाँ पे मारवाड़ आता है, उन्हीं का नाम है राव सिंहा। तो कल की क्लास में हम राव सिंहा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे।